कन्नौज जिले के तालग्राम थाना के नरुइया गांव में बीते 14 दिसंबर को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान अरुण साक्य को बंधक बनाकर पीट कर हत्या करने वाले मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला था। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मृतक के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। साथ ही 15 लाख रुपए की चेक सौंपकर आर्थिक मदद की, जिसमें 10 लाख रुपए सरकार व 5 लाख रुपए जनप्रतिनिधियों की ओर आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। मीडिया से बात करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला, कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं वह परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, उन्हें सोचना चाहिए। कहा कि जिन्होंने हत्या की वह समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। समाजवादी का चरित्र है, उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश 2004 का है, जब इस जिले के नीरज मिश्रा कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी और उसका दूसरा रूप यहां पर देखने सुनने को मिला है। समाजवादी प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रहकर ऐसे परिवार के बीच में आने का प्रयास किए हैं। शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, वह अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कराई है और यह जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और जो भी आवश्यक होगा, जो भी यहाँ की परिस्थितियां हैं उनकी जानकारी करके परिवार की हर संभव मदद भी करेंगे और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो ज़रूर होगी। और यहाँ गांव के लोगों को मैं ज़रूर और जनपद के लोगों को ज़रूर यह भरोसा दिलाता हूँ, अपराधियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह घटना हो गई है, बहुत दुखद है। मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से अरुण साक्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं कि अब हम अरुण साक्य जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने अरुण साक्य जी को मौत के घाट उतारा है उनको ऐसी सज़ा देंगे कि दोबारा यहाँ पर इस प्रकार का अपराध करने की कोई सोचेगा भी नहीं, अपराध की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाएंगे। घटना के बाद लगातार परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो धमकी देने वाले हैं उनके खिलाफ मैंने अभी निर्देश दिया है कि अभियोग दर्ज करके उनके खिलाफ भी कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, चाहे वह पीड़ित परिवार हो और चाहे गांव का अन्य कोई परिवार हो। अभी से घटना के परिजन स्वामी प्रसाद मौर्य जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीति की जा रही, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन यह ज़रूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद। हत्यारों के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह ज़रूर की जाएगी। और मैं समझता हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस पर विश्वास रखिए। मैं विदेश में था, हम लोगों का इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है फरवरी के महीने में, तो हम लोगों का कार्यक्रम विदेश में था, लेकिन यह दौरा नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूँ और अरुण की घड़ी है, मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूं और अरुण साक्य जी वैसे भी कई बार लखनऊ आते थे और कई बार उनसे भेंट भी हुई थी, लेकिन जब यह समाचार मिला निश्चित तौर से बहुत हम सब के लिए दुखद रहा है। वो पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो काम किया उसकी पार्टी की ओर से भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, हमारे माननीय सब जनप्रतिनिधि खड़े हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना
हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई ना हो और जिन लोगों ने किया उनको सजा कठोर से कठोर मिले। बार बार नीरज मिश्रा का नाम आता है, बार बार आता है, कई बार सदन में भी नीरज मिश्रा का नाम उठा है, लेकिन सिर्फ बयानों में बात होती है, कार्रवाई कब तक होगी? क्या जांच फिर से बैठाई जाएगी, इस पर कुछ सीबीआई जांच कराई जाएगी? देखिए 2004 का मामला है और हम 2022 में खड़े हैं और कन्नौज की जनता जानती है और ऐसे लोगों को सज़ा यही होती है कि इनको सत्ता के बिना मछली की तरह तड़पने के लिए जनता छोड़ दे और वह इसीलिए तड़प रहे हैं और ये जीवन भर तड़पते रहेंगे। बात होती है ना कि कहीं ना कहीं नीरज ठीक मिश्रा है, का अब नाम लेके वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? ये सब बहुत छोटी बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति हत्या के मामले में, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं जहां राजनीति करते समय जहां वैचारिक एक दूसरे के प्रति विरोध और समर्थन होता है लेकिन अपराध नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जन्म ही अपराध की राजनीति के लिए हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी अपराध समाप्त हो रहा है, समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।